आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे की, एक ऐसे फल की, एक ऐसी सब्जी की हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं जो कई रूपों में हमें काम आता है। पहले वो साग के रूप में काम आता है, फिर वो हमें फल के काम में आता है, सब्जियों के काम में आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसके ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, ये पत्ते जो वो भी बहुत बड़े खाद के काम आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई के मंथ में हमने कुछ शकरकंद के पौधे लगाए थे, लेकिन उसमें से आप लोगों के, कई लोगों के ऐसे भी सवाल थे कि हम इसे कब निकालेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम कोई भी फल हम जब लगाते हैं तो शायद हमने वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये चीज़ ज़रूर बताया है कि ये कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं। ज़्यादातर कंद वाली जो सब्जियां हैं उन्हें तैयार होने में 4 महीने का टाइम जो है वो लगता है। कई बार अगर बहुत अच्छी मिट्टी या खाद नहीं है तो उसमें क्या होता है, आपको 4 की जगह 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महीने जो है वो आपको नहीं लगेंगे। जैसे कि आप लोगों के कुछ सवाल आए थे कि शकरकंद में पत्तियां बहुत हो रही है तो हम क्या करें। तो उस समय हमने आप लोगों से कहा था कुछ शकरकंद की पत्तियों को इस तरीके से दबा दीजिए और दबाने के बाद इसके ऊपर में मिट्टी और खाद आप वापस डाल दीजिए। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। ये चीज़ करने से हमारे शकरकंद के पौधे को बहुत फ़ायदा होता है। हालांकि खेतों में इस तरीके से नहीं किया जाता है, लेकिन जब एक कंटेनर में या जब हम एक टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो अपने अनुभव तौर पर हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने एक कंटेनर से पूरे पत्ते जो है वो निकाल लिए। दूसरा कंटेनर हमारा ये है, और साथ ही हमने आप लोगों से ये भी कहा था कि जो लोग इनके पत्ते खा सकते हैं वो बिल्कुल भी इसे खाएं, क्योंकि शकरकंद के पत्ते जो हैं वो बिल्कुल खाए जाते हैं। शकरकंद कहिए या शकरकंद के पत्ते कहिए, ये दोनों भी चीज़ हमारे लिए काफ़ी हेल्दी साबित होते हैं। लेकिन जब आप इसके पत्तों को खाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पत्ते बिल्कुल फ्रेश हो, उसमें किसी तरीके के कीट ना लगे हुए हो, और साथ में आपने कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया है। साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि शकरकंद की डाली को आप कहीं भी, एक भी डाल अगर आपकी गिरेगी तो वो शकरकंद की डाली बिल्कुल लग जाएगी। शकरकंद की डाली लगाना बहुत बहुत ही आसान है। शकरकंद को लगाना, शकरकंद खाना, शकरकंद पचाना और शकरकंद को लगाना, ये तीनों भी बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हालांकि मुझे भी नहीं पता है कि इसमें शकरकंद बैठी है या नहीं बैठी है, लेकिन जब जिस तरीके से मैंने जुलाई में लगाया था और आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया था, और इसके पत्ते जो हैं अचानक ही थोड़े पीले पड़ने लगे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें देखूं कि शकरकंद बैठी है नहीं बैठी है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सारे शकरकंद बनेंगे, आप देख रहे हैं ना। हालांकि मैंने इसे निकाल लिया है अभी, लेकिन ये सारे शकरकंद बनने वाले। अगर मैं इसे ना निकालूं तो अगर इसमें शकरकंद थोड़ी बहुत होगी भी तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो डबल और बहुत बड़ी बड़ी होगी। वो कई बार ना 1-1 केजी की एक शकरकंद हो जाती है। और मतलब कि लास्ट टाइम तो इतनी बड़ी बड़ी शकरकंद हो गई थी कि मुझे उनको काटने में भी थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो आपको इसीलिए मैंने इस बार क्या किया है, बिल्कुल 4 महीने में ही शकरकंद निकाल दी है। ये देखिए बहुत बढ़िया शकरकंद निकला, पहला शकरकंद है ये, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और अब मैं करनी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो क्या होगा, शकरकंद टूटेंगे। तो मैं क्या करूंगी, इसे ना थोड़ा सा पलटने की कोशिश करूंगी, नहीं तो क्या होता है शकरकंद इससे ना कट जाते हैं, फिर कटते हैं ना मिट्टी में तो फिर वो आपको एक थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों ना, ये देखिए कितने अच्छे बने शकरकंद।
तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जिन्होंने भी शकरकंद हमारे साथ लगाई थी, अगर हमने जैसे वीडियो शेयर किया था जुलाई में, और उसके बाद अगर आपने 15 दिन बाद लगाई होगी, तो आप क्या करना है, 15-20 दिन और उसमें रुक जाइएगा, ठीक है ना। और अगर हमारे साथ साथ बिल्कुल साथ साथ लगा दी होगी, फिर भी आप 1 वीक को बिल्कुल रुक जाइए। थोड़ा सा क्या करिएगा, आप ना कंटेनर को ना थोड़ा सा साइड से निकाल के देखिएगा। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरीके से पता है कि मैं साल में 2 बार शकरकंद की हार्वेस्टिंग लेती हूँ। शकरकंद की हार्वेस्टिंग 2 बार लेने की सबसे बड़ी वजह यही होती है हमारी, कि शकरकंद जैसे 4 महीने में तैयार हो जाती है। अभी आपने देखा उसमें बहुत सारी शकरकंद जो है वो बन रही है, लेकिन अब क्या होता है, जैसे मैं इन शकरकंद को नहीं निकालती, तो इसमें क्या होता, ये शकरकंद ना 1-1 केजी की हो जाती, इसके साथ में दूसरी शकरकंद जुड़ जाती, जो अभी ऊपर से देखे ना आपको मैंने पिंक पिंक जो डाल दिखाई, वो इसके ऊपर में जुड़ जाती, और सारी शकरकंद ना 2-2 शकरकंद एक साथ निकलती। तो ऐसा हो जाता है ज़्यादातर कंटेनर में। और अब ये देखिए, ये दूसरा कंटेनर है, ये देखिए, और इसमें भी देखते हैं शकरकंद, ये देखिए दिख रही होगी आपको, है ना। तो इस तरीके से इसमें भी शकरकंद जो है वो आई हुई है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर कंटेनर्स को ऊपर में रख देते हैं, और ऊपर में रखने के बाद में क्या होता है कि हम साल में, क्योंकि हम इसमें सिर्फ पानी देते हैं, मैं तो ज़्यादातर खाद बस 1 या 2 बार ही दे पाती हूँ, और नहीं तो बस इसमें जो मैं खाद शुरू में बनाती हूँ, बस ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फिर से इसमें से भी इतने शकरकंद निकल गए, ये देखिए इस तरीके से। और मैंने आपसे क्या कहा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, जो हमारे टेरेस पर एक काम नहीं 2 से 3 काम करते हैं। पहला, जब इसके पत्ते बहुत नाजुक है हम उसे खाते हैं। दूसरा, जब ये शकरकंद तैयार होती है उसे हम इस्तेमाल तो करते हैं, साथ में पूजा के भी काम में बहुत ज़्यादा आती है। कि कितना बड़ा है, अगर आप ही बताइए, अगर मैं इसे छोड़ देती तो ये तो ½ केजी का ऐसे ही लग रहा है, तो ये सोचिए कितना 1 केजी का ऐसे ही शकरकंद हो जाता। और आपको मैं बता रही हूँ, कंटेनर में शकरकंद ना गलते नहीं है, मैंने देखा बहुत कम शकरकंद ऐसे हैं जो गलते हैं, जनरली सारे के सारे ना अच्छे ही होते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं लगाया होगा, अगर जो अभी भी लगाना चाहते हैं, ये देखिए एक जगह देखिए कितने सारे शकरकंद है, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये होती है ना हमारी बिल्कुल जैविक पद्धति से की हुई गार्डनिंग, इसे कहते हैं जैविक। और ये देख सकते हैं, फिर से एक बार देखिए, ये देखिए किस तरीके, ये देखिए, आप पहले यहाँ देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से, फिर आप ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से शकरकंद निकल रहे हैं, देखिए, है ना। अब इसे भी मैं नीचे बिल्कुल डाल लेती हूँ इसी तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से ना, अपने गार्डन में आपके जगह है तो कम से कम 3 से 4 कंटेनर आप शकरकंद बिल्कुल इसी तरीके से लगाते रहें। अब जैसे देखिए वीडियो लगातार बड़ा हो रहा है, क्योंकि भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके से शकरकंद निकल रहे हैं, तो मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस, जो भी मैंने जिस तरीके से लगाया था वो वीडियो शेयर किया है आप लोग के साथ में। तो आज जब मैं निकाल रही हूँ तो मुझे उतनी ही खुशी हो रही है, बिल्कुल कलरफुल, बहुत ही बढ़िया, कोई मिट्टी नहीं लगी हुई है उसमें, बहुत साफ़ है। बस एक दिन छत के ऊपर मैं रख दूँगी और फिर उसके बाद देखिएगा कि ये शकरकंद बिल्कुल साफ धुली हुई इसी तरीके से रह जाएगी। तो जैसे हमने आपसे कहा था कि हम अपना वीडियो कल मॉर्निंग कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे हमने देखा कि अभी मौसम साफ़ है और हम आपके सामने फिर से वीडियो कंटिन्यू करने आ गए हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि कल तो हमने बहुत जल्दी वीडियो शेयर किया था, अचानक ही मौसम के ख़राबी की वजह से, क्योंकि हमने अपने कंटेनर्स को उतार के नीचे रख लिया था, और ये पोर्शन मेरा दूसरी सब्जियों वाला है। लेकिन मुझे इसके साथ ही बहुत जल्द ही कंटेनर को शिफ्ट करना था, कारण कि जिस तरीके से जो ये शकरकंद है, शकरकंद ये देखिए सारी शकरकंद इसमें आई हुई है, अगर मैं इसे शिफ्ट करने में लेट कर दूंगी तो उसमें क्या होगा कि ये जो है जड़ें जो है वो पूरी मर जाएगी। आपको आज तो हम सिर्फ शकरकंद और शकरकंद की मिट्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम शकरकंद को लेकर बहुत ऐसे वीडियो शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और आप भी
अपने गार्डन में बिल्कुल शकरकंद लगा सकते हैं। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि जिनके पास शकरकंद की बेलें नहीं हैं वो क्या करें, मार्केट से शकरकंद लाकर और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जो कंद वाली मिट्टी हमारे गार्डन में जितनी भी है, हम कोशिश यही करते हैं कि कंद उन्हीं में वापस लगा देते हैं। और आप देख रहे हैं कि पुरानी मिट्टी में ही देखिए कंद किस तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो पुरानी मिट्टी को नया कैसे करना है आपको आज हम वो बताते हुए शकरकंद लगाना भी बिल्कुल बताते हैं। जो भी शकरकंद लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ऐसी जगह का चुनाव कर सकते हैं जहाँ पर धूप कम भी आती है तब भी चल जाएगा। जहाँ ऐसी जगह है जहाँ आपका हाथ नहीं पुरता है, कोई ऐसा स्पेस है जो कॉर्नर स्पेस है जहाँ पर आप इसको लगाकर बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ऐसा स्थान भी शकरकंद के लिए बहुत अच्छा है। अगर शकरकंद को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो दो चीज़ों की, एक होता है सबसे पहले इसकी मिट्टी तैयार करना और दूसरा है जितने 4 महीने इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना। क्योंकि हालांकि ये कंददार सब्जियां हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं इनकी लताओं से क्या होता है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी लताएं लेती है। जैसे हमने आपसे कहा कि हमने 3 कंटेनर निकाले हैं और 3 ही कंटेनर्स को हमने इस तरीके से फिर से हम इसमें लगा रहे हैं। आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी हमारे साथ शकरकंद लगाई थी, अगर उन्होंने निकाल ली होगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं आप बिल्कुल उस पर काम कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी कोई भी कंददार सब्जी हो उसको लगाने के लिए मिट्टी का जो चुनाव है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब हम ये मिट्टी को बिल्कुल लगाते रहते हैं, इसमें जो शकरकंद निकलेगी उसको रख लेंगे और जो नहीं निकलेगी वो छोड़ देंगे। हालांकि आप सभी जानते हैं कि 3 कंटेनर में आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे शकरकंद आए हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना गहरा कंटेनर नहीं होगा, इससे कम गहराई होगी, जैसे इसकी डेप्थ है जो 15 इंची, अगर आपके कंटेनर की डेप्थ मुश्किल से 10 इंच भी होगी तब भी आपके शकरकंद बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आपको अगर खाली ज़रूरत है तो उसकी मिट्टी पे ध्यान देने की, तो जैसे ये देखिए मिट्टी आपको इसमें बिल्कुल हल्की मिट्टी होनी चाहिए। हल्की मिट्टी का मतलब ऐसी होनी चाहिए जिसमें कंद जो है बहुत आराम से जा सके। तो आपको क्या करना है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए आप पत्तों का सहारा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे हमने पिछली बार आपसे कहा था, जैसे आप लोगों का एक सवाल आया था कि पत्ते बहुत हो रहे हैं क्या करें, हमने आपसे कहा था इन पत्तों को इस तरीके से दबा के और इसके ऊपर में आप खाद डाल दीजिए, जिससे कि ये जो पत्ते हैं जब इनके ऊपर में खाद जाएगी तो ये पत्ते जो हैं उसी में गल जाएंगे और फिर से इसमें जो नए अंकुरन है वो हो जाएंगे और जो जड़ें हैं बनेगी और शकरकंद अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। तो पहला काम तो पत्तों का इस तरह से करिए। इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी जो है ना, पत्ते बार बार जब उसके अंदर जाएंगे तो मिट्टी आपकी इतनी भुरभुरी हो जाएगी और जब मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी और हल्की हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपके शकरकंद कंद वाली चीज़ को अंदर जाने में बहुत ज़्यादा आराम होगा। अगर आपके यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा बलुई मिट्टी नहीं हो, चिकनी मिट्टी हो, तो आप क्या करें, चिकनी मिट्टी को सबसे नीचे वाली लेयर में डाल दें, जिससे कि ठीक है पानी वो सोख सके, पानी उसमें नीचे जमा रहे, लेकिन आपको ऊपर की मिट्टी को बहुत हल्का करना है। अगली बात, जब आप शकरकंद आप लगाते हैं तो आपको क्या करना है, जो सबसे नीचे लेयर में अगर आपके पास में किचन वेस्ट है तो मिट्टी में मिला के सबसे नीचे वाली लेयर में आप किचन वेस्ट बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास किचन वेस्ट नहीं है, ये गोबर की बिल्कुल सड़ी और सूखी हुई खाद है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे आप एक ये कंटेनर देख रहे हैं, अगर आपको इसमें गोबर की सुविधा है तो आप इसमें 3 से 4 केजी गोबर भी बिल्कुल डाल सकते हैं। 3 से 4 केजी भी अगर आप गोबर डालेंगे तो आपके जो शकरकंद है ना वो एक ही बार में बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अगर आपके पास में खाद की कमी है तो आप क्या करिए, कुछ गत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गत्तों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे और क्यों करना है, गत्तों में पानी सोखने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। साथ में हम सभी जानते हैं, हम जो अपनी गार्डनिंग है वो रिसाइकलिंग मेथड से करते हैं। रिसाइकलिंग मेथड से करने का सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो हमारे गार्डन से निकलता है हम उन्हीं चीज़ों को इसमें डालते हैं और लगाते हैं।
हालांकि शकरकंद में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, दलदली ज़मीन रखने से कंद जो है वो सड़ जाएंगे। लेकिन हमारे जिस तरीके से कंटेनर होते हैं तो कंटेनर की मिट्टी को आपको हमेशा इस तरीके से गीला बना के रखना है। अगर आप इस तरीके से गीला बना के नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो शकरकंद के पत्ते बार बार सूखेंगे और शकरकंद का ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसमें मिट्टी भरते हैं। देख रहे हैं इस वक्त कि मैं अपनी मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाया है, ये पुरानी मिट्टी है और सबसे नीचे की लेयर में मैं बिल्कुल पुरानी मिट्टी ही डाल रही हूँ। इसमें मैंने कोई खाद बिल्कुल भी नहीं मिलाया है। नहीं मिलाने की वजह आपको एक चीज़ ये भी है कि आप सभी जानते हैं कि हम जब कंटेनर में काम करते हैं तो जब भी हम ऊपर से इसमें खाद डालते हैं तो वो नीचे की ओर ही जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, नीचे कोई भी प्लेन मिट्टी डालना है। सबसे नीचे की लेयर में आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में खाद बहुत ज़्यादा है, गोबर की मात्रा ज़्यादा है, तो आप पूरी मिट्टी में भी मिलाकर उन्हें डाल सकते हैं। जब आपका कंटेनर अगर टाइट होता है, कंटेनर की मिट्टी बहुत टाइट जब होती है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही होता है और वो होता है आपकी मिट्टी में खाद की कमी। आपकी प्लेन मिट्टी, जब मिट्टी बिल्कुल सादी होती है, उसमें खाद की कमी रहती है तो मिट्टी में एक भुरभुरापन नहीं होता है। कभी भी जो कंद वाली जो मिट्टियाँ होती है उनके लिए मिट्टी आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ेगा। कारण कि अगर हम मिट्टी कम डालेंगे कंटेनर में तो क्या होगा कि जो हमारे कंटेनर की जो मिट्टी है ना वो नीचे चली जाएगी और जो कंद है ना वो बिल्कुल कंटेनर के नीचे चले जाएंगे। जैसे आपने देखा अभी कि हमने यहाँ पर कुछ गोबर मिलाया हुआ था, गोबर की खाद मिलाई थी, देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब आपके पास में जिस तरीके से जितना गोबर है आप उतना मिला सकते हैं। आपने देखा कि हमने जो गोबर की खाद मिलाई है वो आपको दिखा रहे हैं, हमने सिर्फ एक कंटेनर के लिए वो खाद जो है वो मिलाई है। लेकिन उस एक कंटेनर में जितनी आपने गोबर की खाद देखी, अगर आपकी मिट्टी नहीं होगी तो आपको क्या करना है, 2 हिस्सा मिट्टी और मतलब हाफ 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी आपको लेना है। अगर आपके पास 50% अगर गोबर की खाद नहीं है तो आपको क्या करना है, उसमें कुछ 25% आप डाल दीजिए वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं आप, और साथ में गोबर की खाद। जब आप ऊपर की लेयर में जड़ों को लगाएं तो वहाँ पर प्लेन मिट्टी बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इस मिट्टी में जो मिलाना है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये है हमारा चूना। और चूने के बारे में भी हमने आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया है कि कौन सा चूना, कैसे चूना आपको लेना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं कि शकरकंद का जो कंटेनर और मिट्टी जो ज़्यादा है और उसको देखते हुए आप देख रहे हैं कि मैं उसमें बिल्कुल इस तरीके से एक कंटेनर के लिए मैं इस तरीके से इतना चूना ले रही हूँ। ये चूना हमारा तैयार किया हुआ बुझा हुआ चूना है और बुझे हुए चूने को मैं ले रही हूँ। बुझा हुआ चूना यानी एक चूना ऐसा होता है जिसे हम तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद में आपको बता रहे हैं कि उसमें डाला जाता है। अब आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने सूखा चूना नहीं डाला। अगर आपको बुझा हुआ चूना पाउडर फॉर्म में मिलता है तो आप पाउडर फॉर्म में डालिए। आपको पान में लगाने वाला चूना मिलता है, आप वो लीजिए, जो भी सुविधा होगी। लेकिन जैसे चूना पूरी तरीके से जब मिट्टी में नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी की मात्रा में पानी में घोलकर डालते हैं, क्योंकि मिट्टी में कई बार जो चूना पूरी तरीके से नहीं घुल पाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ही डाल दिया है पूरा चूना इस तरीके से। अब ये मिट्टी को मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बिल्कुल मिला के पूरा कंटेनर में डाल दूंगी। तो चलिए अब मैं कंटेनर में मिट्टी डालती हूँ और वो भी आपको बिल्कुल दिखाती हूँ। तो आपको जब भी कंद वाली सब्जी लगाना इस तरह से शकरकंद, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो वो है गोबर की खाद, और दूसरा बाकी खादें भी हमने ऑप्शनल आपको बता दी है, आपके पास जो सुविधा होगी उसके अनुसार आपको करना है। अगर आपके कंटेनर में इस तरीके से छोटे छोटे शकरकंद निकल रहे हैं, आप उसको वापस उसी कंटेनर में बिल्कुल डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें मिट्टी डालते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंटेनर की हाइट ज़्यादा है और हमारा हाथ थोड़ा सा मुश्किल से पहुंच पाता है। तो देखिए अब हम इस तरीके से इसमें पूरी ये मिट्टी डालेंगे। और आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे इसकी डेप्थ जो है वो बिल्कुल 14 इंच तो बिल्कुल डेप्थ है, लेकिन 15 इंच लिया जाता है कि कंटेनर की डेप्थ, लेकिन 15 इंची नहीं है, उसमें 14 इंची की अंदर की डेप्थ मिलती है। 14 इंची में मैं इसमें जो मिट्टी डाल रही हूँ
वो कम से कम 9 इंची मिट्टी इसमें मैं डाल रही हूँ। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप 10 इंच का कंटेनर भी लेंगे तो भी आपका जो शकरकंद है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैं 9 इंच का बिल्कुल डेप्थ रख रही हूँ और 9 इंच की डेप्थ में जो है इसकी मिट्टी में डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब हमने इसमें मिट्टी डाल दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि शकरकंद को किस तरीके से लगाना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारा कोई खर्च नहीं होता है और ऐसी गार्डनिंग तो हमें और आपको बिल्कुल करना चाहिए। एक बार आपको लगाना है और उसमें से जब तक आप गार्डनिंग करते हैं तब तक के आपको इसी तरीके से फल लेना है। आपको इसकी एक डाल अगर आप ऑनलाइन लेंगे वो भी आपको कम से कम बहुत कॉस्ट की मिलेगी। इसीलिए हम आपको बार बार शकरकंद लगाने की बहुत आसान विधि बिल्कुल बताते रहते हैं। जैसे आप देख रही हैं जितने जड़ वाले पोर्शन हैं सारे के सारे मैं अपने कंटेनर में डाल रही हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं ये जब जड़ें ये खाली मैं छोड़ दूंगी। और जो मेरी नाजुक जड़ें हैं जिनमें बिल्कुल जहाँ से ये सब देखिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना, मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। ऐसा नहीं है ना ही किसी के इससे कि हाँ कौन कैसा लगाता है, क्योंकि खेतों में तो इनकी नर्सरी तैयार होती है। लेकिन और वो भी हमने आपको बताइए कि किस तरीके से आपको नर्सरी तैयार करनी है। लेकिन जैसे आपने देखा कि कल शाम को ही हमने इन्हें बिल्कुल निकाला है और इसमें जो छोटी छोटी शकरकंद का जो पोर्शन है ये देखिए, इनमें जो छोटे छोटे शकरकंद है हम उनको उसी तरीके से इसी यहाँ पर डाल देंगे। आपके पास में अगर आपको लगता है तो आप इस तरीके से डालिए, नहीं तो आप टहनी भी काट कर बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये वाली टहनी, ये टहनी को आपको कैसे लगाना है कंटेनर में वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये टहनी, इस टहनी को आपको इस तरीके से राउंड करके इस तरीके से एक रिंग बना दीजिए और रिंग बनाकर आप इसे अपनी मिट्टी में बिल्कुल दबा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर में फिर से हम 1 से 1.5 इंच की मिट्टी जो है वो डालेंगे। तो पहले हम सारी नर्सरी डाल देते हैं, नर्सरी के बाद में इसमें हम सारी मिट्टी को जो है वो भर देंगे और कुछ पोर्शन जो डाल का है कुछ एक हाथ ऊपर रखेंगे और बाकी जो रिंग हमने इसी तरीके से रिंग को रख दिया है जैसे, तो रिंग में से अपने आप जो है वो पत्ते चले आएंगे। जैसे आपने देखा कि हमने उसमें सारी डालें जो हैं वो इस तरीके से देखिए डाल दी हैं। ये सारी इनमें आराम से पत्ते और जड़ें चली आएगी, उसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। शकरकंद जो है बहुत आसानी से लग जाते हैं। और अब आपको हम बता रहे हैं इसमें देखिए हम जिस तरह से मिट्टी भर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से हम मिट्टी डाल दे रहे हैं। कुछ लताएं जो हैं अपने आप इसमें से जड़ें नीचे की ओर जाएगी और नए पत्ते जो हैं वो बिल्कुल चले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, उसमें से थोड़े से पत्तों को जो उसकी शाखाएं हैं उसको हल्का सा ऊपर कर देंगे। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से हल्की लताओं को ऊपर कर दीजिए और इस तरीके से आप फिर से नई लताओं को लगा दीजिए। आगे आने वाले समय में फिर से 4 साढ़े 4 महीने में फिर से ये जो है आपके कंद इसी तरीके से आपको तैयार मिलेंगे। तो ऐसी सब्जियों को बिल्कुल अपने टेरेस पे लगाइए जो आगे आने वाले समय में आपको इसी तरीके से फल देते रहे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने इस तरीके से निकाला है। कभी भी ये ना सोचे कि हमने 3 कंटेनर में क्या निकाला है, एक ऑर्गेनिक, क्योंकि ये जो हमने कंद निकाले हैं हमें ये पता है कि हमने इसमें क्या खाद डाली है, क्योंकि हम एक साधारण आदमी हैं और हम इस तरीके की सब्जियां मार्केट में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये सारी जो बिल्कुल जैविक पद्धति से ये जो सब्जियां तैयार होती है ये हमारे आम लोगों के लिए नहीं होती है। वो बहुत खास लोग होते हैं जो इस तरह की सब्जियां खरीद पाते हैं। तो हम क्यों ना अपने गार्डन से अपने आप को खास बनाएं, और आपको खास बनाने के लिए इसी तरीके से काम करना है और इसी तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियां बिल्कुल लेते चले जाना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।